हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपीपीएससी आरओ के लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स उन्हें हम करा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक जो वैज्ञानिक गतिविधियाँ हैं, यानी जो भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हुई हैं, तो उन्हें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आप लोग को पता ही है कि देखिए आरओ को जो एग्जाम होता है उसमें फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और साइंस में जो देखिए बीमारियों से संबंधित सेक्शन होता है उसमें भी क्वेश्चन आपके एक दो देखने को मिल जाते हैं जो करंट अफेयर से भी संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आपके लिए वीडियो होने वाला है। छोटी सी वीडियो रहने वाली लेकिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान है जो कि स्टार्ट किया जाता है कब 2025-26 में। ठीक है, और ये खसरा जो मीजल्स जिसे हम कहते हैं, रुबेला जो है जर्मन खसरा कहते हैं। खसरा देखिए आरएनए वायरस के कारण होता है, और इस आरएनए वायरस का नाम क्या है तो मोरबिलिया वायरस है जो कि नाम है। और यह जो है अत्यधिक संक्रामक होने के साथ बुखार, खांसी और शरीर पर लाल चिकते जैसे लक्षण भी हैं जो कि इससे हो जाते हैं। इससे निमोनिया, मस्तिष्क संक्रमण और जटिलताएँ हैं जो कि मृत्यु का कारण भी है जो कि बन सकती हैं आगे। ठीक, रुबेला वायरस की बात करें जो कि जिसे हम लोग जर्मन खसरा भी कहते हैं, तो रुबेला वायरस जो है ये आमतौर पर हल्के लक्षण है जो कि देता है, और यह जो है गर्भावस्था के दौरान इसका संक्रमण जो होता है भ्रूण के लिए काफ़ी ज़्यादा यानी बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। इससे जन्मजात रुबेला सिंड्रोम भी है जो कि हो सकता है, जिसे CRS भी कहते हैं, जिससे जो है शिशु को जो है बहरापन, हृदय विकार और अन्य जन्म दोष भी है जो कि देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जन्म के समय से ही दोनों रोगों की रोकथाम के लिए एक टीका है जो कि बनाया गया, जिसे हम लोग MR वैक्सीन है जो कि कहते हैं। और ये चीज़ ध्यान देगा महत्वपूर्ण है, भारत में खसरा रुबेला को वर्ष 2026 तक खत्म करने का लक्ष्य है जो कि रखा गया है। ये पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसके लिए देखिए देख सकते हैं राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान है जो कि 2025-26 के लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक, और टीकाकरण सप्ताह की बात करें 24 अप्रैल को स्टार्ट किया गया है, 30 अप्रैल तक के लिए नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या महत्वपूर्ण, बस इतना ही महत्वपूर्ण ये ध्यान दीजिएगा, भारत को जो देखिए मीजल्स रुबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 है जो कि दिया गया है, और ये आयोजन हुआ था मीजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप की ओर से समारोह था। वहाँ पर क्या कहते हैं मीजल्स रुबेला चैंपियंस पुरस्कार है जो कि दिया गया है इंडिया को। ठीक, धरड़ी की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी मानव भ्रूण मस्तिष्क का डिजिटल डेटा सेट। तो IIT मद्रास ध्यान दीजिएगा, इसने जो है मानव भ्रूण के मस्तिष्क यानी ह्यूमन फेटल ब्रेन जो होता है इसकी 3D इमेजेस है जो कि जारी की हैं। ये IIT मद्रास की तरफ से जो है भ्रूण के मस्तिष्क की सर्वाधिक विस्तृत और उच्च विभेदन क्षमता वाली यानी 3D छवियाँ हैं जो कि बनाई हैं, और यह जो है विश्व का पहला शोध संस्थान है जो कि ऐसा करने वाला बन गया है। ठीक है, विश्व स्तर पर पहली बार 5132 मस्तिष्क खंडों को जो है डिजिटल रूप में है जो कि कैप्चर किया गया है। इसके लिए सुधा गोपाल कृष्ण मस्तिष्क केंद्र है, इसके द्वारा है जो कि ब्रेन मैपिंग तकनीक के माध्यम से इसको विकसित किया गया है। ठीक है, देखिए ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है, सुधा गोपाल कृष्ण मस्तिष्क केंद्र द्वारा है जो कि विकसित किया गया है। और इन 3D छवियों के जो संग्रह है इसे क्या कहा गया है तो धरड़ी है जो कि कहा गया है। ठीक है, और ये जो है ह्यूमन न्यूरोसाइंस का डाटा भी है जो कि प्रदान करने वाला भारत जो है भारत के लिए पहला अवसर है जो इस क्षेत्र में काम किया है। ठीक है, वर्तमान की बात करें तो मानव भ्रूण के मस्तिष्क का सबसे बड़ा सार्वजनिक रूप से सुलभ डिजिटल डेटा सेट कौन सा है, यही धरड़ी जो भी बनाया गया है। ठीक है, और इसके लिए IIT मद्रास को क्या कहते हैं IIT मद्रास के द्वारा ये काम किया गया है। और इसमें जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रोमानिया और दक्षिण अफ्रीका के शोधकर्ता भी है जो कि शामिल है। ठीक है, नेफिथ्रोमाइसिन की बात करें तो यह पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है जो कि प्रतिरोधी संक्रमण जो रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होते हैं इनके उपचार के लिए जो है ये स्वदेशी रूप से है जो कि एंटीबायोटिक बनाई गई है, और केंद्रीय मंत्री जो है जितेंद्र सिंह इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसे जो है नेफिथ्रोमाइसिन जो कि कहा जा रहा है, इस एंटीबायोटिक को देखिए BIRC के सहयोग से है जो कि बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है तो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट्स काउंसिल। ठीक, और नेफिथ्रोमाइसिन को फार्मा कंपनी जो है वाक हार्ट के द्वारा है जो कि बना गया, वाक हार्ट द्वारा मिकनॉफ ब्रांड नाम से है जो कि बाजार में पेश किया गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और यह जो है देखिए पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक है भारत का, जिसे जो है रोगाणुरोधी प्रतिरोधक यानी AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने का उद्देश्य है जो कि बनाया गया है। ठीक है, और आगे बात करें तो बस इतना ही महत्वपूर्ण, इसे ध्यान दीजिए। यह जो रोग है ना, ये ध्यान दीजिएगा, यह रोग जो है बच्चों और बुजुर्गों के साथ साथ मधुमेह, कैंसर इत्यादि से पीड़ित कमजोर प्रतिरक्षा वाले बच्चों को भी है जो कि होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। आगे बात करें और क्या महत्वपूर्ण है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। और कुछ
इसका देखिए रोगाणु रोधी प्रतिरोध क्या होता है, तो ये देखिए एंटी माइक्रोबियल्स क्या होता है, तो ये इसमें जो है एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एंटी फंगल्स और एंटी पैरासिटिक्स आदि है जो कि शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल में जो है एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल ये सब शामिल होते हैं। ये ऐसी दवाएं हैं जिनके उपयोग से मनुष्य, पशु और पौधों में संक्रामक जो रोग होते हैं इनकी रोकथाम और उपचार है जो कि किया जा सकता है। एमआर एक ऐसी स्थिति है जहाँ जो है जीवाणु, विषाणु एवं कवक एवं परजीवी रोगाणु रोधी औषधियाँ जो है ये प्रभावित नहीं करती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना नहीं होता है। जब आप इनकी अधिकता कर लेते हैं ना तो ये दवाइयाँ भी फ़ायदा करना बंद कर देते हैं। आप लोग देखते हैं ज़्यादा यदि आप एंटीबायोटिक वगैरह खाते हैं तो उसका जो क्या कहते हैं रिएक्शन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है ना वो भी हमारी नॉर्मल हो जाती है, तो शरीर उसे नॉर्मल से समझने लगता है, जिसके कारण से उसकी प्रभाव जो होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट की बात करें 2024 इंपॉर्टेंट है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है जो कि जारी की गई है। यह रिपोर्ट जो है 193 देशों पर डाटा रख के तैयार की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है ये 1995 से स्टार्ट की गई है और यहाँ पे देख सकते हैं पीड़ितों की यह उच्चतम संख्या है। वर्तमान की बात करें तो 2023 में टीबी के कारण अनुमानित 1.25 मिलियन लोगों की जो कि मृत्यु हुई है, पॉइंट आपको ध्यान देना है। और देखिए टीबी के जो भी रोग हैं ये ज़्यादातर देखिए इससे आधे से अधिक यानी 56% हिस्से में 5 देश हैं आते हैं, जिसमें भारत भी आता है, इंडोनेशिया आता है, चीन आता है, फिलीपींस आता है। भारत में देख सकते हैं लगभग 26% मामले हैं जो कि देखे जाते हैं पूरे दुनिया में, ठीक है। और वर्ष 2015 से 2023 के मध्य जो है टीबी के मामलों में 70.7% की उल्लेखनीय कमी भी है जो कि देखी गई है। भारत की बात करें, ठीक है, भारत में टीबी के मामलों में कमी की यह दर जो है वैश्विक औसत गिरावट 8.3% से दुगने से भी अधिक है, क्योंकि 17% से अधिक है जो कि गिरावट देखी गई है, ठीक है। यह उपलब्धि भारत के राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के प्रभाव को जो कि संरेखित करते हैं, यानी अच्छा कार्यक्रम है जो कि काम किया है, जिसके कारण से टीबी के रोगों में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। 9 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है जो कि शुभारंभ किया गया था और भारत का लक्ष्य था कि 2025 तक हमें टीबी उन्मूलन है जो कि करना है, ठीक है। और यह जो है टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को 2030 से भी 5 वर्ष कम, यानी अगर इंटरनेशनल की बात करें WHO के द्वारा 2030 तक खत्म करने की बात की गई है टीबी को, लेकिन भारत की तरफ से 2025 में ही खत्म करने की बात है जो कि रखी गई है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। भारत ट्रैकोमा मुक्त है जो कि बन गया है, ठीक है। ट्रैकोमा क्या है भैया, तो भारत द्वारा जो है पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में ट्रैकोमा का उन्मूलन है जो कि कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है 8 अक्टूबर को और यह उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का एक तीसरा देश है जो कि बन गया है, ठीक है। इससे पहले देखिए नेपाल और म्यांमार ने है जो कि ट्रैकोमा को पूरी तरह से मुक्त कर दिया था। ये चीज़ भी समझना है कि भारत इनसे पीछे क्यों है, तो भाई साहब भारत की जनता 140 करोड़ के आसपास है, इनकी जनसंख्या 2, 4, 5, 6 करोड़ बसी, इसलिए तो भारत को समय भी लगता है किसी भी बीमारी को पूरी तरह से एलिमिनेट करने में। अभी तक वैश्विक स्तर पर भारत सहित 21 देश हैं जो कि ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ट्रैकोमा की बात करें तो देखिए ट्रैकोमा होता क्या है, तो आँख में जो रोहें होती हैं इनकी बीमारी के नाम से जो कि जाना जाता है, रोहे की बीमारी, ठीक है। और ये होता क्या है, तो ये एक प्रकार का नेत्र रोग है जो कि क्लैमाइडिया ट्रैकोमिटिस नामक एक अंतःकोशिकीय जीवाणु के संक्रमण के द्वारा है जो कि होता है। यह संक्रमण क्या करता है, तो लोग व्यक्ति की आँखों और नाकों के स्राव यानी डिस्चार्ज के सीधे या अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से फैलता है। बचपन में बार बार संक्रमण होने से ऊपरी पलक जो होती हैं इनके अंदरूनी हिस्से पर घाव हो जाता है, जिससे पलकों का किनारा जो है अंदर की ओर मुड़कर नेत्र गोलक को छूने लगता है। यह एक पीड़ादायी स्थिति है जो कि हो जाती है, जिससे कार्निया स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त भी है जो कि हो सकती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इस स्थिति को ट्रैकोमेटस ट्राइकियासिस के रूप में है जो कि जाना जाता है और इलाज न होने पर इससे आंखों की रोशनी में कमी और अंधापन भी है जो कि आ सकता है, ठीक है। ट्रैकोमा को देखिए WHO ने इसीलिए यही है जो कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में है जो कि वर्गीकृत किया था, ठीक है। ट्रैकोमा उन्मूलन की बात करें तो 1993 में WHO ने काम किया और इसके लिए सेफ स्ट्रेटजी के रूप में है जो अपनाया गया। इसे खत्म करने के लिए सेफ स्ट्रेटजी है जो कि अपनाई गई ट्रैकोमा को उन्मूलन के लिए। सेफ स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, देखिए सेफ का मतलब है सर्जिकल ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक डिस्ट्रीब्यूशन और फेशियल क्लीनिनेस और पर्यावरण सुधार जो होते हैं इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट्स को इंगित करता है, ठीक है।
और 1996 में WHO ने वर्ष 2020 तक ट्रैकोमा को वैश्विक उन्मूलन के लिए है, जो कि WHO गठबंधन द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, ट्रैकोमा को वैश्विक उन्मूलन की नई सीमा कितनी रख दी गई है, तो ये 2030 तक है, जो कि कर दी गई है पहले, जो कि 2020 तक थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ट्रैकोमा उन्मूलन की बात करें तो भारत सरकार की तरफ से 1963 में है, जो कि राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम है, जो कि लॉन्च किया गया था। और राष्ट्रीय नेत्रहीनता एवं दृष्टिहानि निवारक कार्यक्रम, इसको जो है 1976 में 100% केंद्र सरकार के द्वारा है, जो कि शुरू की गई थी। ठीक है, यानी केंद्रीय योजना थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। आगे बात करें MVABN एमपॉक्स का पहला टीका, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जो है मंकी पॉक्स जो है इससे निपटने के लिए पहले टीके को है, जो कि मंजूरी दे दी गई है। और इसका नाम क्या है भैया, टीके का MVABN है, जो कि नाम है। ठीक है, MVABN यह एमपॉक्स का पहला ऐसा टीका है जो कि WHO के पूर्व योग्यता सूची में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि MVABN जो है इसका निर्माण डेनमार्क स्थित जो एक कंपनी है बवेरियन नॉर्डिक नामक कंपनी द्वारा है, जो कि किया गया है। ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। MVABN का फुल फॉर्म की बात करें तो मॉडिफाइड वैक्सीन अंकारा बवेरियन नॉर्डिक है, जो कि हो जाएगा। ठीक है, एमपॉक्स की बात करें मंकी पॉक्स की, तो यह जो है नॉन रिप्लिकेटिंग टीका है, जिसे जो है मंजूरी दे दी गई है किसके द्वारा, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, कनाडा, यूरोपीय संघ और UK के द्वारा है, जो कि एमपॉक्स की जो ये वैक्सीन है इसको अनुमति दे दी गई है। ठीक है, अमेरिकी सरकार के सहयोग से इस टीके को जो है चेचक के टीके के रूप में है, जो कि विकसित किया गया था। MVABN की दो खुराकें होती हैं 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इंजेक्शन के रूप में है, जो कि दी जाती हैं। और दोनों खुराकें जो है 4 सप्ताह के अंतराल पर है, जो कि खाई जाती हैं। ठीक, और क्या महत्वपूर्ण, बस इतना ही ध्यान दिया, और ज़्यादा कुछ इसमें महत्वपूर्ण है। एमपॉक्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए यह एक वायरस के द्वारा होता है, जिसे मंकी पॉक्स वायरस कहते हैं। इसके कारण ये होता है, यह एक जूनोटिक बीमारी की चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इसका मतलब क्या होता है, जूनोटिक का मतलब कि जंतुओं से आदमी में क्या कहते हैं, ये रोग आने लगता है। ठीक है, जूनोटिक में मंकी पॉक्स जो है पॉक्स विरिडे परिवार में आर्थ्रोपॉक्स वायरस प्रजाति का सदस्य है। इसकी पहचान जो है 1958 में शोध के रूप में है, जो कि किया गया था कि यह जो है बंदर की आबादी में होती है, जिससे इस रोग को मंकी पॉक्स भी है, जो कि कहा जाता है। ठीक है, कोपेनहेगन में यानी डेनमार्क में स्थित जो स्टेटस सीरम इंस्टीट्यूट है, तो इसने बंदरों पर हुए शोध में जो है इस रोग की सर्वप्रथम पहचान है, जो कि की थी। और यह इसका सबसे पहले मामला जो आया था मंकी पॉक्स को, तो 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है, जो कि आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। अगला टॉपिक है यूविकॉल एस टीका। तो यूविकॉल एस टीका की बात करें तो हैजा का एक नया ओरल टीका है, जो कि मंजूरी दे दी गई है किसकी तरफ से, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से। इसका नाम क्या है, यूविकॉल एस। यह एक निष्क्रिय ओरल टीका है। ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। इस टीके का विकास जो है दक्षिण कोरिया के इयोबॉलिजिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा है, जो कि किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, बायोलॉजिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। WHO की पूर्व योग्यता जो है इस सूची में कंपनी द्वारा विकसित यूविकॉल तथा यूविकॉल प्लस नामक ओरल हैजा है। टीके पहले ही है, जो कि इसमें शामिल थे। या और हैजा की बात करें तो हैजा एक अत्यंत गंभीर डायरोनल इन्फेक्शन, यानी अत्यंत गंभीर अतिसारीय क्या कहते हैं संक्रमण है। यह रोग जो है विब्रिया कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा है, जो कि होता है। और ये होता कैसे है, तो दूषित भोजन यदि आप करते हैं, भोजन और पानी का उपयोग करते हैं दूषित हो यदि, तो उसके कारण से जो कि आपको क्या कहते हैं यह रोग यानी क्या देखने को मिलता है भैया, तो हैजा। ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। R21 मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक सेकंड, ओहो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, हाँ हैजा का टीका का नाम यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिलकॉल है। चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, वो जो मैंने आपको यहाँ पर बताई ना चीज़ें यूविकॉल एस टीके को लेकर, तो यहाँ पर इसके बारे में भी ध्यान दीजिएगा। हिलकॉल के बारे में पढ़ लीजिएगा कि हिलकॉल जो है भारत बायोटेक द्वारा जो बनाया गया, इसे हिलकॉल कहा जाता है। और यह जो है ओरल टीका है। ठीक है, और हिलमैन लेबोरेटरी के द्वारा है, जो कि बनाया गया है। और 2 खुराक में दिया जाने वाला टीका है। 1 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है देने वाला टीका है। 2030 तक जो है हैजा से संबंधित मामलों को 90% तक कम करने के लिए है, जो कि ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन कोलेरा कंट्रोल के द्वारा है, जो कि ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसलिए ये सब काम हो रहे हैं। R21 मैट्रिक्स की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दूसरी मलेरिया का वैक्सीन है। चीज़ ध्यान दीजिएगा। कोटे दी आइवर ने अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में जो है R21 मैट्रिक्स एम को शामिल करने वाला विश्व का पहला देश है, जो कि बन गया है। 2 अक्टूबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों को मलेरिया की रोकथाम
हेतु जो है टीका बनाया गया है, इसकी सिफारिश की थी और इस टीका का नाम R21 मैट्रिक्स है जो कि रखा गया है। और यह मलेरिया का दूसरा टीका है जो कि WHO के द्वारा मंजूरी दे दी गई है और जिसकी सिफारिश की गई है। इसके पहले 2021 में WHO द्वारा RTSASON जिसका व्यावसायिक नाम है मॉस क्यूरिस नामक टीके को व्यापक रूप से मंजूरी दे दी गई थी। R21 मैट्रिक्स वैक्सीन की बात करें तो यह जो है एक टीके को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा है जो कि विकसित किया गया है। इस टीके के विकास में EDCTP यूरोपियन एंड डेवलपिंग कंट्री क्लिनिकल ट्रायल पार्टनरशिप जो वेलकम ट्रस्ट है और यूरोपियन यूएस बैंक के द्वारा है जो कि इसे बनाया गया है। ठीक है, इस टीके में नोवोवैक्स का मैट्रिक्स एम एडजुवेंट है जो कि शामिल है। यह एक सुपेनिन नाम आधारित जो है एडजुवेंट है। और सेपोनिन की बात करें तो यह आमतौर पर चिली पर पाया जाने वाला कोइलाजा सेपोनिरिया या सुपबार्क पेड़ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला यौगिक है और इसमें अद्वितीय औषधीय गुण हैं जो कि पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का इम्पोर्टेंट जो भी क्या कहते हैं बीमारी से रिलेटेड वर्तमान में जो करंट अफेयर में चल रही चीज़ें उन्हें हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, तो चैनल को क्या कहते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही में वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।